अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने 2.1 और पूरे पोलिनोमियल का जो इंट्रोडक्शन था वो 3-4 लेक्चर में कंप्लीट किए हुए हैं। तो बगैर इंट्रोडक्शन क्लास किए हुए आप आगे ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि देखो जी, मैं बार बार बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन जो है हमारे बिल्डिंग का बेस होता है। किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का क्या होता है, वो बेस होता है। अगर इंट्रोडक्शन नॉलेज नहीं है तो फिर उस चीज़ को आप मतलब उतना बढ़िया से पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको वक्त तो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है। शून्यक भी आपको पता है क्या होता है, जीरोस, और कोएफिशिएंट मतलब गुणांक भी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर तो पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। हमें पता है क्या, क्लास 10th में 3 तरह के पोलिनोमियल हमें पढ़ना है। लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्या रैखिक बहुपद के जीरोज और कोएफिशिएंट में, रैखिक बहुपद के लीनियर पोलिनोमियल के शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन है। हमें पता है रैखिक बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ax + b होता है, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका शून्यक निकाल के दिखाते हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है, उसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो ax + b बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालें, शून्यक होता है क्या है, जीरोस क्या होता है, किसी पोलिनोमियल में x के वो वैल्यू, चर का वो वैल्यू, वेरिएबल का वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो x को यहीं रहने दिए, ये +b उधर जाएगा तो -b, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो शून्य क्या निकला, -b/a। और ये -b/a है क्या, जरा देखते हैं। ठीक है, x का x, माइनस का माइनस, b क्या है हमारा, ये b, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं रहता ना, कोई चर नहीं रहता जिसके साथ। a और b क्या है हमारा, अचर है, कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर है, जहाँ a 0 नहीं होता है, बाकी a और b कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो b हमारा क्या होता है, अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद। इस b को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अचर पद, बटा में a क्या है हमारा, x का गुणांक है। x का क्या है, गुणांक है, x का गुणांक है। चलिए इंग्लिश में अगर लिखना होगा इसी बात को, तो माइनस का माइनस, अचर पद को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म, अब बट्टा में x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो किसी भी लीनियर पोलिनोमियल में उसके जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो जीरोज निकालना हो तो माइनस अचर पद बटा में x का गुणांक, माइनस कांस्टेंट टर्म बटा में कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ले रहा हूँ, 5x + 2, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम लोग पढ़े क्या, शून्यक क्या होता है, -b बटा में a। किसी भी रैखिक बहुपद का, लीनियर पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है, -b बटा में a। चलिए माइनस का माइनस, अगर तुलना करें इसको ax + b से, तो चलिए माइनस का माइनस, b क्या है हमारे पास, 2 है, तो 2 बैठाइए, a क्या है हमारे पास, x के साथ, x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 5। तो इस पोलिनोमियल का जो जीरोज आया क्या आया, -2 बटा में 5 आया। क्या है, -2 बटा में 5। माइनस का -2 हमारा कांस्टेंट टर्म है, 5 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। तो जब जीरोज निकाल रहे हैं तो कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। यही हमारा रिलेशन है लीनियर पोलिनोमियल में जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ से एक फार्मूला भी निकल गया। रैखिक बहुपद में शून्यक निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या आ गया, -b बटा में a, -b/a। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल के लिए अगर जीरोज निकालना हो तो उसके लिए हमारा कंडीशन क्या है, जीरोज बराबर होता है माइनस कांस्टेंट टर्म बटा में कोएफिशिएंट ऑफ x। तो जो जीरोज निकाल रहे हैं तो हमें यही रिलेशन मिल रहा है कोएफिशिएंट में और उस जीरोज में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, किसी लीनियर पोलिनोमियल में जीरोज क्या होता है, -b बटा में a। माइनस का माइनस, b क्या है आपको पता है और a क्या है ये भी आपको पता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तरफ। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के
जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, ठीक है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणक में क्या संबंध है, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने एक पोलिनोमियल लिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6। चलिए इसका पहले फैक्टराइजेशन करते हैं और इसका शून्यक निकालते हैं। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है उसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर रखते हैं हम लोग, 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर में 0। अच्छा, इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है और 6 भी आता है। तो 2 बाहर लीजिए तो जरा, तो यहाँ क्या बचेगा x² माइनस यहाँ 4x और यहाँ क्या बचेगा 3 बराबर में क्या है 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करिए। दो ऐसा नंबर 3 एकम 3, दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करे तो 3 आ जाए और ये निशान दे के चलना है, और जोड़े तो क्या आ जाए 4 आ जाए, जोड़े तो क्या आ जाए 4, गुना करे तो 3, जोड़े तो क्या आ जाए 4 आ जाए। तो नंबर क्या है 3 और 1, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो x² का x², इस 4x को माइनस 4x को हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, 3 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। तो माइनस 4x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -3x और माइनस एगो x, ये कितना हो गया -4x हो गया, अब प्लस 3 बराबर में 0। ये तो हम लोग पिछले क्लासेस में सीखे हुए हैं 9th क्लास में, ठीक है। 2 का 2। अब इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आएगा, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो इन दोनों में से x बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा एगो x बचेगा, 2 x था, एगो x बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ कितना बचा एगो x बचा, माइनस का माइनस x बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ x है यहाँ 3 है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं रहता ना तो एक कॉमन रहता है। 3 को 3 एकम 3 लिख सकते हैं ना, x को x गुने 1 भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से एक बाहर लिए हम, क्या बाहर लिए, एक बाहर लिए, तो यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया। अब देखो जी, माइनस गुने माइनस यहाँ रहेगा तभी तो ये प्लस होगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस, यहाँ 1 3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, बराबर में क्या है 0। वैसे भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए 2 का 2। अब इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन आएगा, x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, तो x-3 बाहर लीजिए, तो इस वाले स्टेप में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा माइनस का माइनस, इस वाले स्टेप में क्या बच जाएगा, x-3 तो बाहर ले चुके हैं ना, तो यहाँ क्या बच गया -1 बच गया, बराबर में क्या है 0। अब ये बिग ब्रैकेट में हटा रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 2 × x-3 × x-1 बराबर में 0। हमें तो शून्यक चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। चलिए एक बार इसको हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, मतलब इसको इधर ही रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए। ये चीज़ गुना में है, 2 भी गुना में है, ये उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 0 बटा में कुछ भी खत्म हो जाएगा, 2 गुना में उधर जाएगा भाग में चला जाएगा, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास बचेगा x-3 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला, x बराबर -3 उधर गया तो +3। अब उसी तरह एक बार इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, 2 गुना में उधर जाएगा खत्म हो जाएगा भाग में, x-3 गुना में उधर जाएगा भाग में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 में किसी भी चीज़ से भाग दीजिएगा क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। तो हमारे पास बचा क्या, x-1 = 0, तो x का मान क्या है -1 उधर गया तो +1। इस द्विघात बहुपद का शून्य क्या आया 3 और 1। अच्छा एक बात बताइए, क्या यही एक द्विघात बहुपद है, यही एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका 0 शून्यक 3 और 1 है, और कोई नहीं है, बहुत सारे हैं भाई। ये 2 मैंने क्या किया है, इन सब में से कॉमन ले लिया है, बाहर आ गया है। यहाँ 3 भी 4 भी 5 भी कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3 रखूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x², 3 चौका 12x, यहाँ 3 रखूँगा तो 3 त्रिका 9। इसका भी आप जब शून्यक निकालिएगा ना तो यही आएगा, 3 और 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आप तो 3 कॉमन ले लीजिएगा, जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है कि नहीं, सेम है। तो यहाँ आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप दुनिया का कोई भी नंबर डाल सकते हैं 0 को छोड़ के। आपका फैक्टराइजेशन करिएगा, आंसर क्या आएगा, x3 आएगा और x1 आएगा, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्य का है मैक्सिमम, एक 3 आया है और एक 1 आया है। अब इससे मुझे क्या बताना है, तो देखो, अच्छा एक बार बताइए, इस द्विघात बहुपद को हम लोग सॉल्व करते गए,
इसका फैक्टर्स क्या आया है, इसका फैक्टर आया है x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 1। इसका गुणनखंड क्या है, x माइनस 3 और x माइनस 1। अच्छा, इन सबको गुना करिएगा x माइनस 3 x माइनस 1, तो फिर यही चीज़ आ जाएगा, 100% आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 100% यही क्या होगा, आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रही है, लास्ट में हमारा शून्य क्या है, x बराबर 3 x बराबर 1। इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा भाई, x बराबर 3 है तो 3 उधर गया होगा तो x माइनस 3 हो गया होगा, x माइनस 3, x बराबर 1 है, ये इससे जस्ट पहले वाला स्टेप क्या रहा होगा, तो प्लस 1 उधर जाके क्या हुआ होगा, x माइनस 1। देखिए तो x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्या पता चल रही है, अगर 3 और 1 किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो उस द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 और 1 शून्यक है ना, तो उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 1। हुआ कि नहीं, x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। इस चीज़ की जरूरत थी हमें आगे, तो इसीलिए मैंने बताया हुआ है। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 4 हैं, तो उस द्विघात बहुपद का फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 4, ठीक है। माना कि ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, ये तो द्विघात बहुपद का क्या है, जनरल फॉर्म है। देखो जी, वीडियो लंबा ना बन जाए, इसलिए जो मेन पॉइंट है वो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिखवाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी, a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, किसी भी द्विघात बहुपद में ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये रैखिक बहुपद हो जाएगा ना, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसके दो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। हम लोग मान लिए किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कुछ नहीं होता है, यूनानी अल्फाबेट का पहला लेटर और दूसरा लेटर है, ठीक है। जिस तरह हमारा रोमन अल्फाबेट है ना जी, ABCD, उसी तरह यूनान में भी अल्फाबेट है, वहाँ टोटल अल्फाबेट में 24 लेटर होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डेल्टा पाई थीटा ओमेगा, ओमेगा वहाँ का 24वां लेटर है। तो मान लीजिए कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा है, तो उस द्विघात बहुपद के फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। जाहिर सी बात, अभी मैंने समझाया, अगर द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और 1 हैं, 0 3 और 1 हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या रहे होंगे, x माइनस 3 और x माइनस 1। उसी तरह अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के जीरोज हैं, शून्यक हैं, तो उस द्विघात बहुपद का फैक्टर्स क्या रहा होगा, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो इस द्विघात बहुपद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा गुने x माइनस बीटा। यहाँ k है, k दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे ये है ना 2, यहाँ 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो यही चीज़ ये वाला है, ठीक है। k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी वास्तविक संख्या है, बस एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, k 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, इसीलिए 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, कुछ समझाना है मुझे, ठीक है। रिलेशन निकाल के आपको क्या करना है, दिखाना है कि जीरोज और कोएफिशिएंट में, शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन निकलता है, भाई मुझे आपको क्या करना है, समझाना है। चलिए k का k रहने दिए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, x गुने x, x², x गुने बीटा, माइनस है तो माइनस, x गुने बीटा क्या होगा, बीटा x। चलिए माइनस अल्फा में एक बार x से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये क्या होगा, माइनस का माइनस, अल्फा इंटू एक्स लिखिए, चाहे x इंटू अल्फा लिखिए, बात क्या ऐसे में, माइनस अल्फा एक्स मैंने लिखा हुआ है, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। चलिए x² का x² रहने दिया, k का k रहने दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है x। क्या कॉमन है, x। तो हम माइनस x बाहर ले लिए, माइनस x यहाँ भी है, माइनस x यहाँ भी है, तो इन दोनों में से माइनस x बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, बीटा बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस x बाहर ले चुके हैं तो अल्फा बचा, और यहाँ माइनस का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। जब भी कुछ कॉमन लेते हैं ना तो माइनस का साइन क्या होता है, चेंज होता है। अगर हम लोग सही कॉमन लिए तो देखो जी, माइनस x गुने प्लस बीटा, माइनस बीटा x हो जाएगा, और माइनस गुने प्लस क्या होने वाला है, माइनस होने वाला है। अगर यहाँ माइनस डाल देते तो माइनस गुने माइनस क्या होता है, ये प्लस हो जाता, इसलिए ये साइन क्या रहेगा, प्लस कराएगा, प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए
के का के, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। बस इस चीज़ को मैंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया है, माइनस का माइनस रहने दिया है। बस एक्स यहाँ गुना में यहाँ ना लिख के मैंने इधर लिख दिया है। हम 2 गुने 3 लिखें चाहे 3 गुने 2 लिखें, बात क्या है, सेम है। बस एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया है, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। हम 2 + 4 लिखें चाहे 4 + 2 लिखें, बात क्या है, सेम है। प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब ये चीज़ आ गया ना, एक नया आपको फॉर्मेट आ गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ समझाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक पता हो ना, तो उस द्विघात बहुपद को लिखना हो तो उसके लिए ये फॉर्मेट है। ये क्या है, आपका फॉर्मेट है। जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, 3 और 1 है, वो द्विघात बहुपद आपको लिखना है। वो द्विघात बहुपद आपको क्या करना है, लिखना है। मान लो ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, ठीक है। ये फॉर्मेट तैयार है। मैंने क्या बोला, अगर द्विघात बहुपद के शून्यक पता हो ना तो आप द्विघात बहुपद लिख सकते हैं इसके मदद से। चलो जी, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, 3 + 1 इंटू में एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा, 3 एकम 3 गुने 1, ठीक है। के का के, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 1 4x प्लस 3 एकम 3। के का मान कितना है, 2 है तो 2 रख दीजिए। देखो तो वही चीज़ आ गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो जब भी शून्यक दिया हो ना, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हो तो द्विघात बहुपद निकालना हो ना, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमेशा याद रहना चाहिए। इस पर आपको सवाल भी मिलने वाला है एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको कुछ रिलेशन निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ही तो हम लोग लेके चले हैं, तो ये वाला चीज़ आया कि नहीं, हाँ। के को अंदर भेजिए, के इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, के इंटू ये चीज़ क्या हो जाएगा, तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, ठीक है। के इससे भी मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस का प्लस, के इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जी, इसी चीज़ को ना हम लोग लेके चलें ये वाला, तो ये वाला आया है। एक्स स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, ए है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, के है। इसका मतलब के और ए क्या है, बराबर है। के बराबर क्या है जी, ए। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ तुलना करने पे आप लिख सकते हैं, तुलना करने पे x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, b। तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है। तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर b। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इसको यहीं रहने दीजिए, है माइनस के गुना में है यहाँ पे, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। और जब भी माइनस रहता है नीचे में तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस बी का माइनस बी, के का मान क्या है, ए। तो इस के की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि ए बराबर क्या है, के है, इसीलिए इसको हम लोग क्या किए हैं, चेंज किए हैं, के का वैल्यू क्या रख दिए हैं, ए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़िएगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। अब देखो एक और रिलेशन निकल रहा है क्या, ये वाला लास्ट वाला टर्म है के इंटू अल्फा बीटा, और यहाँ भी ये क्या है, लास्ट टर्म है सी। तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी होता है। हमें चाहिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा चाहिए। देखो जी, हम लोग शून्यक पहले ही मान लिए अल्फा और बीटा, तो हमें मेन इसी पे फोकस रखना है। तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो के गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, सी बटा में के का वैल्यू क्या है, ए है, के का वैल्यू क्या है, ए है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकला, सी बाई ए। हम यहाँ क्या लिखे हैं, क्योंकि ए बराबर के है इसीलिए इस के को हम लोग क्या किए हैं, चेंज किए हैं ए में। अब क्या रिलेशन निकल रहा है, देखो जी, अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के जीरोज हैं, शून्यक हैं, तो उन शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। उन शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अब इसी बात को मैंने नोट करके लिखवाया हुआ है। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो पहला नंबर बात, शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
यानी अल्फा और बीटा दो शून्यक हैं, तो इनका जोड़, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई ए। माइनस का माइनस, बी क्या है आपका, एक्स का कोएफिशिएंट है, इस एक्स का ये क्या है, कोएफिशिएंट है, एक्स का गुणनांक। ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणनांक है, एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो यहाँ से शून्यक और गुणनांक में क्या रिलेशन निकल रहा है, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा हैं तो शून्यकों का जोड़ बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस एक्स का गुणनांक अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनांक। यही रिलेशन निकला किसका, शून्यक और गुणनांकों के बीच में द्विघात बहुपद के। ठीक है, चलिए एक और रिलेशन निकल रहा है यहाँ से, क्या, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक है तो शून्यकों का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, वो सी बाई ए होता है। यहाँ से अभी हम लोग निकाले ना जी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या है, तो हमारा कांस्टेंट टर्म है और चर पद है ये वाला। ए क्या है, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणनांक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ से एक और रिलेशन निकला कि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म बट्टा में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं, और चर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनांक। और यही बात मैंने यहाँ पे लिखवाया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक है ना, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद रहेगा तो आप किसी भी द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं अगर उसके शून्यक पता हो तो। कहिए सर जरा आप रिलेशन कुछ निकाल के दिखाइए, ये वाला आप जो लिए हुए हैं, ये वाला क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। मान के चलिए इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, माइनस बी बाई ए। चलिए चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। माइनस का माइनस, बी क्या है यहाँ पे, एक्स का कोएफिशिएंट है यानी -8। अब बट्टा में ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 2, माइनस गुना माइनस प्लस 8 बटा में 2, 2 चौका क्या आ गया, 8 आ गया। शून्यकों का जोड़ कितना आ रहा है, ये इसका जो भी दो शून्यक हमको नहीं पता क्या है, शून्यकों का जोड़ क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आ रहा है। ऑलरेडी हम लोग शून्यक निकाले हुए हैं 3 और 1, इन दोनों को जोड़िए तो 3 और 1 4 आ रहा है। तो ये जो रिलेशन निकला 100% क्या है, सही है। चलिए अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन निकालिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, तो 2 3 6। तो शून्यकों का जो गुणनफल आ रहा है, इसके जो भी दो शून्यक हैं उन दोनों को गुना करिएगा तो क्या आने वाला है, 3। वैसे भी हम लोग शून्यक निकाले हुए हैं 3 और 1, इन दोनों को गुना करिए तो 3 एकम 3। यही चीज़ आ रहा है कि नहीं। तो यही हमारा द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणनांकों में क्या है, रिलेशन है। जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या है, रिलेशन है। तो जब भी किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों का जो योग होता है, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो सी बाई ए होता है। अगर द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, आपको बोलते द्विघात बहुपद ही लिखिए, तो उसके लिए फॉर्मेट क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, के जो है कोई भी नंबर हो सकता है, वो जब क्वेश्चन हम लोग कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इससे आप नोट डाउन करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं त्रिघात बहुपद की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणनांक में क्या रिलेशन। ठीक है, किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, हमें पता है क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन क्यों होता है, हम बार बार बताते हैं इस बात को। a अगर 0 हो जाएगा तो 0 इंटू ये खत्म हो जाएगा, फिर ये तो एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा ना, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक पोलिनोमियल लिया हुआ है, क्यूबिक पोलिनोमियल 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। चलिए इसका जीरोज निकालते हैं, शून्यक। इसका शून्यक अगर मैं फिर तरीके से निकालने जाऊँ तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है, क्लास 9 में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं बेसिक से, बस डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ कि इसके शून्यक कैसे निकलेंगे। जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, अचर पद लास्ट वाला, उसका फैक्टर देखते हैं क्या क्या है। 8 का फैक्टर क्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। लेकिन मैं बोलूँ कि 8 का फैक्टर -1 भी है, -2 भी है, -4 भी है, -8 भी, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अच्छा, 8
को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, -1 गुने -4। 8 -1 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं, -1 का पहाड़ा -4 बार पढ़िए, सॉरी -1 का पहाड़ा -8 बार पढ़िए, -1 में -8 से गुना करिएगा 8 आएगा। 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, -2 से भी कट रहा है 8 कितना बार में, अरे -4 बार में, माइनस गुण माइनस प्लस और 2 चौका 8। तो इसका मतलब 8 के फैक्टर क्या है, प्लस वाले तो होते ही हैं, माइनस वाले भी होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम जब चेक किए, एक बार +1 रख के इस सब में चेक किए, x की जगह 0 नहीं आया, एक बार -1 रख के x की जगह चेक किए, -1 रख के, तो इस पूरे का वैल्यू 0 नहीं आया। चेक करते करते जब हम 4 पे आए, +4 पे, तो x का वैल्यू +4 रखे जहाँ जहाँ x था, तो इस पूरे का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब इसका एक शून्यक क्या था, 4 था। तो अगर किसी बहुपद का एक शून्यक 4 है, तो उस बहुपद का एक फैक्टर क्या होगा, x - 4। अभी इससे पहले मैंने समझाया। तो x - 4 इसका क्या है, फैक्टर है। चलिए x - 4 से हम इसमें भाग दे रहे हैं, तो इसका फैक्टर ये वाला है, इसका फैक्टर ये वाला है, तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, 100% कट जाएगा वो चीज़। किसी भी चीज़ का फैक्टर उस नंबर को क्या करता है, पूरी तरह से काट देता है। तो भाग देने के बाद मेरा जो भागफल आया इतना आया, ठीक है। रफ में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बस वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैंने रफली आपको समझाने के लिए किया है। हालांकि मेरा मकसद यहाँ आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज निकाल के सिखाना नहीं है, ठीक है। बस रिलेशन निकाल के दिखाना ये ज़रूरी है मेरे लिए। तो x - 4 से इसमें हम भाग दिए तो इतना बार में कटा, तो भाजक ये है, भाज्य ये है, भागफल ये, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड और कोशिएंट। हमें रिलेशन पता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल 0 है तो जोड़ना जरूरी नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, +0 जोड़ना जरूरी नहीं है। x - 4 का x - 4 ये तो एक द्विघात बहुपद हो गया ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका जब हम फैक्टराइजेशन किए तो 2x - 1 और x + 2 आया। जब शून्यक निकालेंगे तो एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x - 4 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। उसी तरह इसको जब निकाले हम लोग शून्यक 0 के बराबर रखे तो x का मान क्या है, 1/2। यहाँ से x का मान क्या है, -2। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज निकले, क्या, 4, 1/2 और -2। मान लो ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये वाला क्या है, गीमा है। मान लीजिए कि किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज, 3 शून्यक, एक अल्फा, एक बीटा और गामा। गामा भी कुछ नहीं है, यूनानी अल्फाबेट का कौन सा लेटर है, तीसरा लेटर, ठीक है। अल्फा पहला लेटर, बीटा यूनानी अल्फाबेट का दूसरा लेटर है। तो अल्फा, बीटा और गामा इस किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज हैं। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं। शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होने वाला है। चलिए इन तीनों को जोड़िए, 4 + 1/2 प्लस -2, 4 का 4 प्लस 1/2 प्लस गुना -2, ठीक है। जब एलसीएम वगैरह लिए हम लोग क्या आ गया, 5/2। क्या आ गया, 5/2। शून्यकों का जोड़ क्या आ गया, 5/2। अच्छा ये 5/2 इसमें कहाँ से आया हुआ, चलिए देखते हैं। 5/2 -5 है, x² का कोएफिशिएंट, ठीक है, -5 हम लिख दिए। ये 2 है, 2 और कहीं पे नहीं, तो ये 2, तो हम यहाँ 2 लगा दिए। लेकिन हमें तो चाहिए था यहाँ ऊपर में 5 चाहिए था, सिर्फ +5। तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें माइनस से गुना करना पड़ता। तो अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया, +5 बटा में क्या है, 2। तो ये चीज़ क्या है, सेम है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो जी, माइनस का माइनस, -5 क्या है, -5 x² का कोएफिशिएंट है, x² का गुणांक है। 2 क्या है, 2 हमारा x³ का कोएफिशिएंट है, x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। तो इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बट्टा में कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x³। और डिटेल्स में जाइए तो इसको तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, माइनस का माइनस, x² का गुणांक, x² का गुणांक को हम लोग क्या बोलते हैं, b, तो b बट्टा में x³ का गुणांक, x³ का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो a। तो सिंपल सी बात है, अल्फा, बीटा और गामा किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a, -b/a। चलिए देखते हैं अब इसमें, अगर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल का जोड़ निकाला जाना, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो देखिए क्या आ रहा है। अल्फा 4 था, बीटा 1/2 था, प्लस बीटा 1/2 था, गामा -2 था, प्लस गामा -2 था, अल्फा क्या था, 4 था। जब इन सबको हम क्या किए, कैलकुलेट किए, तो हमारा आंसर आया -7। अब ये -7 यहाँ कैसे आ सकता है, यहाँ से 14 में 2 से भाग देंगे तो कुछ 7 आ जाएगा।
मतलब इसका रिलेशन लग रहा है निकलेगा। ठीक है, -14 हम उठा लिए, -14 बटा में 2 बटा में 2, -14 बटा में 2 कितना होगा, -7 ही होगा, एकदम सिंपली याद आ रहा है। तो -14 क्या है, -14 x का कोएफिशिएंट है, x का क्या है कोएफिशिएंट है, x का गुणनांक, बट्टा में 2 क्या है एक्स क्यूब का गुणनांक है, एक्स क्यूब का गुणनांक है। इंग्लिश में लोग कैसे लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए और डिटेल्स में जाएं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सी, क्या बोलते हैं, सी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, ए। तो सिंपल सी बात है, अगर अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद के जीरोज हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए। एक और रिलेशन निकल रहा है, देखिए शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है। तो हमको पता है तीनों शून्यक पता है, 4, 1/2 और -2, इन तीनों को मल्टीप्लाई किए तो -4 आ गया, क्या आ गया, अच्छा 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी, ये 2 दूनी 4 2 बार में कटा, फिर 2 दूनी 4 का 4 और माइनस का माइनस। -4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो दिख रहा है कि 8 में 2 से भाग देना कुछ 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ 8 है, ठीक है 8 है, बट 2 से भाग देना था तो 2 से भाग दे के ये आता, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए था यहाँ पे, तो माइनस लगा दिए, क्या लगा दिए, माइनस। अब इस बात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, 8 क्या है हमारा, 8 है हमारा कांस्टेंट टर्म, अचर पद, अचर पद, बटा में ए, 2 क्या है, तो 2 तो एक्स क्यूब का गुणनांक है, 2 क्या है एक्स क्यूब का गुणनांक है। इंग्लिश में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म बटा में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और डिटेल्स में जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस अचर पद कांस्टेंट टर्म क्या है, डी, तो माइनस डी बटा में ए, सॉरी बटा में एक्स क्यूब का गुणनांक, एक्स क्यूब के गुणनांक को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, तो ए। तो सिंपल सी बात है, अल्फा बीटा और गामा किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं तो उसके जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा, शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है, -d/a। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। चलो जी, 4, 1/2 और -2 इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हमको पता है। सपोज करो मुझे नहीं पता था, ठीक है, मुझे इस क्यूबिक पोलिनोमियल में जो भी इसका जीरो जाता, शून्यक आता, शून्यकों का योग निकालना था। तो मान लीजिए इसके 3 शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस माने अल्फा बीटा और गामा है, तो शून्यकों का योग निकालना था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। चलिए माइनस का माइनस, बी क्या है हमारे पास, तो b जो है अगर तुलना करूं मैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल का किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो b क्या है, x² का कोएफिशिएंट है, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है, -5, तो b की जगह हम लोग क्या डालने वाले हैं, -5। और a क्या है हमारे पास, तो a है x³ का कोएफिशिएंट, मतलब x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 2। चलिए माइनस गुना माइनस प्लस, और 5 का 5 बटा में क्या आ गया, 2। अभी भी आ गया कि नहीं, 5 बटा में 2, 5/2। शून्यकों का जब जोड़ हम लोग निकाले क्या आया, 5/2। तो ये रिलेशन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर इसका चाहिए था रिलेशन तो वैसे आप निकाल सकते थे जैसे मैं निकाला, ठीक है। इसका चाहिए था रिलेशन, जैसे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल रहा हूँ, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a, -d/a, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a, ठीक है। हमें नहीं पता, मान चलो मुझे ये नहीं पता है, हम नहीं निकाले हैं, हमें इसके शून्यकों का गुणनफल चाहिए था, तो मुझे पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a होता है, माइनस का माइनस d क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, तो 8 है बटा में a क्या है हमारा, x³ का कोएफिशिएंट है, तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 2, ठीक है, 2 चौका 8, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आएगा, -4। और वैसे भी जब हम इन तीनों को गुना किए थे तो -4 ही आया था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या आता है, -4 ही आया था। तो रिलेशन जो है बिल्कुल चाहिए, इसका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी चैप्टर के लिए बेसिक जो पढ़ना है ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक का नॉलेज नहीं है ना तो फिर आपको पढ़ने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरी एक्सरसाइज के साथ। ये तो इंट्रोडक्शन था 2.2 का, अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग इससे नोट डाउन कर लीजिए।